अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। हार्डवेयर सर्किट के हिसाब से मास्टर वाल्व तो हमारा हो गया कि जिसमें हम जब सप्लाई देंगे तभी हमारे आगे की तरफ प्रेशर जाना चाहिए। पावर पैक की वायरिंग हमने पिछली बार भी आपको 2-3 वीडियो में बताई है कि हम जो बताते हैं, जो भी वीडियो आपके पास छोटी सी भी जाती है उसे ध्यान से देखें, क्योंकि वो कभी ना कभी हम किसी ना किसी मशीन के लिए बना कर रखते हैं, वो पहले डल जाती है कभी कभी, तो उसको देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्लाइड इन आउट, प्रेस क्लोज, प्रेस ओपन, यानी कि प्रेस क्लोज मींस प्रेस अप और प्रेस ओपन मींस प्रेस डाउन। और यहाँ पर आपका हो गया लॉकिंग हो गया एक, और एक हो गया आपका प्रीफिल वाल्व के लिए। प्रीफिल वाल्व का मतलब है जो हमने ये दिखा रखा है, जो हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि लॉकिंग के सिलेंडर के टाइम कैसे काम करेगा। एक इसमें बस ये नई चीज है, ये है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम होता है जब इसमें प्रेशर जितना हमने सेट कर दिया उतने पे पहुंचने के बाद इसमें एक नॉब होती है, यहाँ सेट करने के बाद जब आपका प्रेशर का पाइप एक इसमें लग जाता है तो ये एक जो NONC होता है, जो जैसे हमारा आपका लिमिट स्विच में होता है उस तरह का NO का एक कॉन्टेक्ट होता है, तो वो सप्लाई आगे की तरफ सप्लाई दे देता है कि अब प्रेशर रीच हो चुका है। यानी कि जैसे ही प्रेशर पहुंचेगा जितना हमने सेट किया है उसकी स्प्रिंग पीछे हो जाएगी और वो वहां पर NO पॉइंट बना देगा, NO को क्लोज कर देगा, जिससे कि हमें पता लग गया कि अब हमारा सर्किट अब क्लोज होना है, कि हमें और प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो उसे कहते हैं प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच इसीलिए तरह से काम आता है। ज्यादातर आपके जैसे डेनफोर्स के आते हैं, आप चिलर में यूज करते हैं, और आपके जो पानी की वाटर की लाइन आती है इंडस्ट्री में वहाँ यूज होता है। तो मैं प्रेशर स्विच के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको बस केवल कि आप ये समझिए जब प्रेशर जितना सेट कर दिया तो आपके उतने होने के बाद आपका वो NONC का पॉइंट कॉन्टेक्ट जो बदल जाएंगे आपस में, उसकी वीडियो भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। वो मैं आपको डालनी भूल गया, अब की बार बना के आपके लिए जरूर डालेंगे वो वीडियो भी। तो ये वाला जो हार्डवेयर का सर्किट है पूरा का पूरा हो गया। आप देखिए टैंक से मोटर दिया, मोटर ने आपका प्रेशर दिया, प्रेशर जितना जब मास्टर वाल्व में आया तो मास्टर वाल्व में जो हमने ये रिलीफ वाल्व लगा रखा है, जब तक इसमें करंट नहीं रहेगा तो ये सारा का सारा ड्रेन करके टैंक में वापस करेगा, अदरवाइज ये प्रेशर आगे लाइन में बन जाएगा जितना हमने यहाँ पर रिलीफ वाल्व के थ्रू सेट कर दिया है। जितना प्रेशर हमारा रहेगा, अगर सपोज करो हम रिलीफ वाल्व में यहाँ पर एक रिलीफ वाल्व और लगा दें, ये तो 170 बैठ गया, और जो हमारा 30 kg का प्रेशर हम इस पर लगा इसके जो हमारी वाल है इसके नीचे लगा देते हैं, तो 30 kg का प्रेशर ही हमारी स्लाइड को मूव करेगा आगे पीछे की तरफ। और जो हमारा लॉकिंग पर प्रीफिल वाल्व पे जा रहा है तो प्रीफिल वाल्व पे 170 kg का प्रेशर या जो भी पंप का मैक्सिमम प्रेशर है वो हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रेशर जाएगा अप डाउन पे भी हम सेम प्रेशर यूज करेंगे। और जो हमारा ये वाला प्रेशर है लॉकिंग का, जब ये लास्ट में पहुंच जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा। हमने इसमें अब ये जो है अपना पावर पैक इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हमारी रबड़ प्रेस पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि हमारी जो रबड़ प्रेस है वो चलेगी इससे। ये वाला मेन पाइप हमने लगा दिया है यहाँ, ये हमारा आपका प्रीफिल वाल है, और ये आपका प्रीफिल वाल आ गया। और यहाँ पर हमने एक वाल वैसे ही लगा नॉर्मल दिखाया आपको कि जब हमें जरूरत ना हो तो हम इस वाल को नॉर्मल तरीके से बंद कर दें, कि अगर हमें यहाँ पे क्लीनिंग करनी है या कुछ काम करना है तो उस समय एक वाल से हम बंद कर दें। हमने वाल का एक सिर्फ इंप्रेशन दिखाया आपको। वाल हमने पहले आपको दिखा चुके हैं, हम वाल की वीडियो भी मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वाल कैसे काम करता है। ऑटो कार मैनुअल का हमने बना के आपको दिखाया था, तो ये हीट एक्सचेंजर के बारे में ही पता है आपको। ये सारी चीज़ हमने पहले भी दिखा चुके हैं। ये प्रेशर स्विच है, मैंने जो आपको दिखाया था। इस प्रेशर स्विच में क्या है कि ये वाले पॉइंट जो आपस में मिल जाएंगे जब यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, जितना प्रेशर हम सेट कर चुके हैं। ये वाले आप देख सकते हैं, ये मास्टर वाले नीचे वाली ये स्लाइड की वाल है। अब Q2 और Q3 एंड ये अप डाउन की वाल होगी, ये लॉकिंग की और सर्च की हो गई कि एक तरफ लॉकिंग का आएगा और एक सर्च का आएगा। हमने ये वाल 6 पॉइंट के लिए बना रखी है। ये जो मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड भी हम आपको बता चुके हैं। ये प्रेशर गेज आपका बताएगा कितना प्रेशर आपका चल रहा है जब पंप आपका चलेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, ये वाला पावर पैक हम हर बार यूज करेंगे क्योंकि बार बार तो बनाना पॉसिबल नहीं है।
तो हम ये वाला पावर पैक से इस वाली को चलाएंगे और उसके बाद आपको इंजेक्शन मोल्डिंग में के बारे में भी बताएंगे, जब चलानी कैसे है, कैसे उसकी कंट्रोलिंग बनेगी वो भी बताएंगे। तो आप यहाँ इसकी बात करते हैं। अब ये हमारी रबड़ प्रेस तैयार हो चुकी है। अब ये सर्किट, इसका कंट्रोल सर्किट कैसे हाइड्रोलिक को ऑपरेट करेगा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले इसके कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल में जैसे हमने वो पहले भी बताया आपको, वोल्टामीटर आप तीनों में एक फ्यूज लगा के लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कंट्रोल पैनल में आपको वायरिंग का पता लग जाए कि आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके बाद आपका जो एमसीबी है वो एक मैंने एमसीबी से में आप वो लगाएंगे अपनी सिटी की, अगर आपको यूनिट आपको मेजर करनी है कि आपकी मशीन का लोड कितना चल रहा है। उसके बाद आप ओवरलोड लगाकर आप अपना ये ओवरलोड लगाई है आपने हाइड्रोलिक मोटर के लिए, या ध्यान रखिए ओवरलोड लगानी जरूरी होती है, किसी वजह से आपके मोटर काम नहीं करे और कुछ बात हो जाए तो आपकी मोटर जो है यहीं से आपकी स्टॉप हो जाए और आगे का सिस्टम ना चल पाए, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहे या मोटर ना आपकी ठोके। तो इसमें सिंपल स्टार में कनेक्शन है इसके, आपके मोटर के कनेक्शन हो गए। अब आते हैं इसके कंट्रोलिंग पे। आप देखिए इसमें एक फेस लिया, एक न्यूट्रल लिया, एक फ्यूज लगा दिया हमने और एक ट्रांसफार्मर हमने सेट किया है यहाँ पर। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है कि ये ट्रांसफार्मर जो है 380 224 वोल्ट, हमने गलत लिख दिया ये यहाँ पे। अगर हम एक दूसरा फेस ले लेते हैं आपके आदि, और इसमें आप देखिए कि इसमें जो है हमने दो फेस लेके 380 की वोल्टेज दी और 24 वोल्ट एसी निकाली है इसमें। ये एसी का 111 नंबर का वायर आ गया और 100 नंबर का वायर जो 100 का है ये आ गया आपका न्यूट्रल का। तो हम जैसे 24 वोल्ट एसी बनाते हैं तो उसका न्यूट्रल का वायर हम जरूर लेंगे, और इसमें एक कंट्रोलिंग के लिए एक कॉन्टैक्टर की हमने कंट्रोलिंग के लिए एक कॉन्टैक्टर लगाया है। ऊपर हमने दोनों तरफ सप्लाई दी है और एक तरफ न्यूट्रल दिया है जो हमारा ट्रांसफार्मर से हमें मिला है। और इसमें दो हमने इसकी आउटपुट ले रखी है, 112 की है इनपुट का जो सर्किट हमारा चलेगा, जो जिससे हम अपना कंट्रोलिंग बनाएंगे, और दूसरी 212 हमने आउटपुट की। दोनों पे हम फ्यूज लगा के आगे की तरफ सप्लाई लेंगे। ये इसलिए ली जाती है दोनों अलग अलग, अगर इनपुट के सर्किट में कभी गड़बड़ होती है तो हमें आउटपुट का सर्किट ना चेक करना पड़े। सपोज कीजिए आपका आउटपुट के सर्किट में गड़बड़ है तो आउटपुट का फ्यूज आपका उड़ेगा, आपका इनपुट का फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट में यही डिफरेंस है केवल, कि हमें दोनों चीजें अलग अलग लेके चलानी है। अगर हम पीएलसी लगाएंगे तो हम ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जगह एक एसएमपीएस वो लगा देंगे। अगर हमारी 24 वोल्ट की डीसी की सप्लाई का पीएलसी है तो हम 24 वोल्ट डीसी के साथ जाएंगे, तो उस समय हम सारा सर्किट जो है वो 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जगह 24 वोल्ट की एसएमपीएस लगा देंगे अकॉर्डिंगली आवर लोड, की हमारी कितना लोड हमें रिक्वायर है। कि 10 एम्पेयर का लोड चाहिए तो 10 एम्पेयर के लगाएंगे, अगर ज्यादा का चाहिए तो 25 एम्पेयर पे जा सकते हैं। वैसे एक प्रेस का लोड मैक्सिमम 4 से 5 एम्पेयर के करीब बैठेगा तो हम 5 एम्पेयर की एसएमपीएस लगा सकते हैं। अगर हमारी 7-8 प्रेस एक साथ चलाते हैं तो उस समय हमें 25 एम्पेयर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ शुरुआत करते हैं। एक हमने यहाँ पे फ्यूज लगा के अपनी सप्लाई ले लेते हैं और 111 की सप्लाई हमने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से उठा के फ्यूज के थ्रू कंट्रोलिंग में ली है। ये इमरजेंसी हमारा स्टॉप है, अगर कोई बात हो जाए इमरजेंसी दबा सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल है, कंट्रोलिंग ऑन करने के लिए एक एनओ है। जैसे ही हम ये कंट्रोलिंग का ऑन का बटन दबाएंगे तो इसमें सप्लाई पहुंच जाएगी। जैसी कॉन्टैक्टर में सप्लाई पहुंचेगी क्योंकि दूसरी तरफ A2 साइड पे हमारा न्यूट्रल ऑलरेडी लगा रखा है हमने, आप देख सकते हैं। तो ये कोयल जो है कॉन्टैक्टर की है, इस वाले कॉन्टैक्टर की। तो जैसे ही इसमें सप्लाई पहुंचेगी ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने के बाद अगर हमने ये एक बार पुश करके छोड़ दिया तो उस समय ये जो आपका कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्टर यानी कि ये वाला जो कॉन्टैक्टर है कंट्रोलिंग का के कॉन्टैक्टर हमने इसे मेंशन करा है यहाँ। तो के कॉन्टैक्टर की एनओ के थ्रू, क्योंकि जब जैसे ही ये पुश दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये एनसी बन जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट बनी रहेगी जब तक कि हम इसको स्टॉप ना करें या इमरजेंसी ना दबाएं। तो जैसे ही हम इमरजेंसी दबाते हैं तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अगर हम स्टॉप भी दबाते हैं तो भी सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। इमरजेंसी हम मशीन के ऊपर लगा के रखते हैं और ये जो स्टार स्टॉप का बटन है ये लगाते हैं हम पैनल के अंदर। वहाँ भी इमरजेंसी लगाते हैं तो इमरजेंसी हम सीरीज में लगा देंगे मशीन के ऊपर, कि इन केस कुछ मशीन में कोई मिसअपन होती है तो हम वहाँ से कंट्रोलिंग ऑफ कर सकें। ये सर्किट है हमारा कंट्रोलिंग ऑन होने का, कि कंट्रोलिंग ऑन हमें कैसे करनी है। मशीन कोई भी हो उसमें कंट्रोलिंग का एक कॉन्टैक्टर जरूर लगाया जाता है जिससे कि हमारी आगे के सारे फंक्शन काम करते हैं। अब आते हैं एक सेलेक्टर स्विच उस पर ऑटो और मैनुअल पर।
हमने एक सेलेक्टर स्विच लगाया 112 की, जब हमारा कंट्रोलिंग ऑन होगी तो हमने कंट्रोलिंग से एक सप्लाई लिया है 112 की जो इनपुट सर्किट के लिए है। इनपुट सर्किट हमारा मैंने बताया कि आपके इनपुट के लिए है और 212 आउटपुट के लिए, यानी कि सिर्फ वालों के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए आपका सेलेक्टर स्विच आया, आपका सेलेक्टर स्विच ने अगर आपका एक मैनुअल निकाल दिया। मैनुअल का करंट, अभी हम सिर्फ मैनुअल की बात करते हैं, आप ऑटो का छोड़ दीजिए, मैनुअल में सप्लाई जाएगी। तो मैनुअल में सप्लाई जाने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपकी जो इनपुट है, जो मशीन की कितनी इनपुट है आपकी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मशीन पे इनपुट कितनी आने वाली है। एक आएगी जब स्लाइड अंदर आ जाएगी, वो हमने यहाँ पर लिमिट स्विच लगा रखा है, लिमिट स्विच जैसी ऑन होगा तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। एक रिले हमने इनपुट के लिए लगा रखी है लिमिट स्विच से, दूसरी लगा रखी है लिमिट स्विच के आउट होने से। ऐसी जब प्रेस नीचे आएगी तब एक रिले ऑन होगी और जैसी प्रेस ऊपर जाएगी लिमिट स्विच ऊपर का ऑन हो जाएगा, तो ये हमारी ये वाला रिले ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा लिमिट स्विच ऊपर पहुंचेगा तो ये ऑन हो जाएगा, डाउन पे ये ऑन होगा। और आपका जब प्रेशर स्विच आपका काम करेगा तो उस समय प्रेशर स्विच से आपका ये ऑन हो जाएगा। जितनी देर के लिए प्रेशर आएगा आपका, जो हमारा प्रेशर स्विच है वो हम यूज करेंगे अपने ऑटोमेशन के लिए। और जो ये वाली जो कमांड आ रही है, जितनी देर के लिए आपका लिमिट स्विच दोबारेगा उतनी देर के लिए ही आपकी रिले ऑन रहेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट ऑन है। 112 की सप्लाई आईडी है, जो सा भी हमारा जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी हमारी रिले ऑन होगी वो जितनी देर लिमिट स्विच दोबारेगा उतनी देर के लिए ऑन होगी। ये सर्किट हम इजी इसलिए इस तरह से बनाया, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन हमने इसलिए इजी बनाया है क्योंकि ये सर्किट ऐसे ही कंट्रोलिंग, यही चीज हम अपने जो हमारी पीएलसी की जो हमारी लॉजिक बनाते हैं, लैडर लॉजिक, उसके अकॉर्डिंगली है। ऐसे ही हम उसमें डिजाइन करते हैं। वो बहुत बात का पार्ट है, जब हम आपको बता देंगे पूरी बातें सारी चीज, तब हम उसके प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कंट्रोलिंग के बारे में। लिमिट स्विच से एक एक रिले ऑन हो गई और उसके बाद अब आपका आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है हाइड्रोलिक का सर्किट हमें चलाना है केवल इससे भी, कि स्लाइड इन स्लाइड आउट, यानी कि Q2 Q3 आ गई आपकी, ये प्रेस डाउन की आ गई, एक प्रेस अप की आ गई, और एक आपकी प्रेस डाउन करने के लिए जब भी आपका कोई सा भी प्रेस डाउन या प्रेस अप का वाल्व ओपन होगा चलेगा, जैसी सप्लाई आएगी उसी समय सप्लाई आपके प्रीफिल वाल्व में आएगी। आपको याद होगा कि लॉकिंग का सिलेंडर अप डाउन के टाइम काम करेगा। जब सिलेंडर में जैसे ही ऊपर उठाएंगे तो प्रीफिल वाल्व में ऑन होना चाहिए, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो बड़ा वाला पाइप हमने आपको दिखाया है, ये वाला जो पाइप दिखाया है, ये प्रीफिल वाल्व अगर हमारा ऑन नहीं हुआ तो यहाँ से ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा। वो अंदर जाना जरूरी है क्योंकि जब हम लॉकिंग लेंगे तो उसमें अंदर ऑयल होगा तो वो उसे ऊपर प्रेस करके रखेगा। तो अब हमारा ये उसके साथ चलेगा प्रीफिल वाल्व। जैसे जैसे चाहे प्रेस अप हो चाहे डाउन हो तो हमारा प्रीफिल वाल्व ऑन होगा हाथ के आगे। जो लॉकिंग है हमारी, जब लॉकिंग का जब प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा तब उसके बाद हमारी लॉकिंग आएगी। ये ध्यान रखिए 203 नंबर का वायर है, मैं आपको दिखाऊंगा ये 203 नंबर हमने क्यों डाल रखा है। या 212 से सप्लाई आई, जैसे ही ऑन होगा तो ये भी ऑन होंगे, और जब ये स्लाइड इन आउट होगी तब इसका प्रीफिल वाल्व से कोई मतलब नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो इसके सीरीज में डाल रखा है वो प्रेस डाउन और प्रेस अप का डाल रखा है, और जो 203 है ये हमने डाल रखा है लॉकिंग के लिए। और लॉकिंग हमारी कहाँ से आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए इसमें आते हैं हाइड्रोलिक मोटर के लिए। हम जो हाइड्रोलिक मोटर है, हम चाहते हैं जब हमारा कोई फंक्शन चले तभी हमारी हाइड्रोलिक मोटर चलनी चाहिए। जैसे स्लाइड अंदर जाए, बाहर जाए, या ऊपर जाए प्रेस, या नीचे आए, या हमारी लॉकिंग का काम, तो उस समय हमारा हाइड्रोलिक मोटर ऑन होगा, तभी हाइड्रोलिक फंक्शन आगे काम करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर जब भी आगे आएगा। और सेम टाइम जब हम मोटर चला रहे हैं तभी हम मास्टर वाल्व में भी सप्लाई दे रहे हैं उन्हीं फंक्शन के लिए जो इसमें है। हम इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं कि एक ही साथ हम हाइड्रोलिक मोटर एंड मास्टर वाल्व लिख सकते हैं कि हमारी हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक का जो कॉन्ट्रैक्टर है मोटर का, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसकी वाल है, एक साथ ये ऑन हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अलग अलग दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है इसलिए अलग अलग बनाया। जब हम बनाते हैं तो हम उसमें एंड ही करके बनाते हैं। अब आते हैं हम लॉजिक पे कि हमारा मैनुअल फंक्शन कैसे ऑपरेट होगा। आप सपोज कीजिए आपका जो 150 का वायर आया था, हमने आपको बताया था 150 का वायर जो है हमारा मैनुअल का है। तो मैनुअल का जब वायर आया हमारा, तो हमने जो है आपका ये सप्लाई आ गई
सप्लाई में बिल्कुल सेम सिस्टम है। इसमें स्टार्ट और इसका जो हम इससे एक कॉन्टैक्टर या रिले जो ऑपरेट कर रहे हैं स्लाइड मैनुअल फंक्शन चलाने के लिए। आप देखिए स्लाइड इन का मतलब है कि स्लाइड इन के वाल में सप्लाई जाएगी इस वाले कॉन्टैक्टर के थ्रू। जो सप्लाई हम 212 यूज करेंगे वो इससे सप्लाई यूज करेंगे, यहाँ से सप्लाई जाएगी वाल में। जब ये ऑन हो जाएगा तो हमारा जो हमारा वाल है उसमें सप्लाई पहुंच जाएगी इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद। अब देखिए जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया हमने तो ये ऑन हो गया। स्टॉप हमने दबा नहीं रखा है अभी। जब हमारा इस समय स्लाइड इन का मतलब है अभी हमारी स्लाइड की जो हमारी रिले वो ऑन नहीं है, तो हमारी ऑन नहीं है तो ये आपका जो है एनसी बना रहेगा, क्योंकि हमारा अभी कॉन्टैक्टर इसका स्लाइड वाला ऑन नहीं है। तो मैंने आपको दिखाया था स्लाइड का कॉन्टैक्टर, ये जो लिमिट स्विच है, जब तक ये लिमिट स्विच ऑन नहीं होगा ये ऑन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं हम इसका सर्किट यानी कि रिले यूज कर रहे हैं, ना कि हम आपने देखा हमने लिख रखा INR यानी कि इनपुट की रिले, यानी कि ये वाली रिले हम इनपुट की रिले यूज कर रहे हैं। तो इनपुट की रिले जब तक ये नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा, जब तक करंट बना रहेगा। ऐसी ये डाउन रिले है। जब डाउन रिले अभी हमारी, क्योंकि डाउन हमारी अगर प्रेस डाउन है यानी कि अगर ये यहाँ पर आ गई रिले हमारी ऑन हुआ पहुंच जाती है तो यहाँ पर करंट बना रहेगा। तो यानी कि जिस समय हमारी प्रेस नीचे रहेगी उसी समय जब हम ये दबाएंगे, पुश का बटन दबाएंगे, तो हमारा स्लाइड में ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ये जब तक ऑन रहेगा जब तक इनपुट की कमांड ना आ जाए। जैसे ही इनपुट वाली लिमिट स्विच ऑन होगा तो वो रिले ऑन वहां ऑन करेगा, तो यहाँ पर जो है आपका ये एन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। इसके एक बार ऑफ होने के बाद जब भी सर्किट ब्लॉक होगा या स्टॉप होगा तो उसके बाद इसमें सप्लाई नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाली जो सप्लाई है इसी कॉन्टैक्टर की NO की सप्लाई है, तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि जब हम पुश बटन दबाएंगे इन करने का तो प्रेस हमारी इन हो जाएगी और हमारी सप्लाई जो है हाइड्रोलिक वाल्व में जो सप्लाई है हमारी, जो रबड़ प्रेस में जो सप्लाई आई हुई है, जो हमारे इस वाले वाल्व में सप्लाई आई हुई है, तो वो सप्लाई इसके साथ हमारी ऑन हो जाएगी और सप्लाई के साथ हमारा मास्टर वाल्व जरूर चलेगा। हमारे जितने भी मैंने बताया आप, जब भी कोई फंक्शन चलेगा तो हमारा मोटर और वो दोनों साथ चलेंगी, क्योंकि हमने वहां पे सीरीज में उस वाले की जो कमांड है, देखिए हमने स्लाइड इन की कमांड भी डाल रखी है यहाँ और स्लाइड इन करके 2 नंबर भी डाल रखी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा स्लाइड का कॉन्टैक्टर यानी कि ये स्लाइड इन का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसमें भी करंट आएगा और इसमें भी करंट आ जाएगा। स्लाइड इन आते के साथ ही जैसे ही हमारा स्लाइड इन का कॉन्टैक्टर जितनी देर ऑन रहेगा उतनी देर सप्लाई हमारी मास्टर वाल्व और आपका हाइड्रोलिक का कॉन्टैक्टर भी ऑन रहेगा और आपका स्लाइड इन की वाल्व में भी करंट जाएगा। तो तीनों फंक्शन एक साथ होंगे इस स्लाइड इन के कारण। तो जितनी देर ये ऑन रहेगा उतनी देर वहां सप्लाई जाएगी, उतनी देर ही फंक्शन चलेगा और जब तक चलेगा जब तक आपकी स्लाइड अंदर ना हो जाए। बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं स्लाइड आउट में। स्लाइड आउट में चेंज क्या हुआ है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि इसमें आउटपुट की जो रिले है वो ऑन होनी है। जैसे ही आपका आउटपुट का कॉन्टैक्ट जो आपका लिमिट स्विच है वो ऑन होगा तो उस समय ये ऑफ हो जाएगा। शर्त वही है कि ये भी डाउन होना चाहिए, यानी कि जब तक आपकी प्रेस डाउन रहेगी तभी आपकी स्लाइड काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यहां पर अब आते हैं प्रेस अप और प्रेस डाउन के लिए। सपोज कीजिए आपने इसका इन कर लिया, आपका अब इनके बाद आपको अंदर करनी है सेम सिस्टम। आपने यहाँ तक का सिस्टम तो आपकी समझ में आ गया होगा, ऊपर का सबका सेम है कि ये वाला इसके NO से जुड़ा हुआ है। जब ऑन हो जाएगा तो ऑन ही हो जाएगा। स्टॉप जब दबाएंगे तो मैंने स्टॉप का बटन यहाँ इसलिए लिया है कि मैं ऑटो में भी आपको इसी सर्किट से चला कर दिखाऊंगा। ये ऊपर का है, जब आपका ऊपर जाना बंद हो जाएगा। ये इनका है कि जब आपकी इन है तो रिले वहाँ ऑन है तो ये आपकी कमांड आती रहेगी, फीडबैक आती रहेगी इनकी। और जैसे ही आपका जो ये UPR या UPR का 1 का मतलब है कि आपका जो ऊपर का कॉन्टैक्टर है ये वाला जो ऊपर जा रहा है तो ये ऑन रहेगा आपका, यानी कि जो रिले है आपकी अब जाने की वो वाली रिले आपकी ऑन रहेगी। तो जैसी प्रेस अप पहुंच गई तो आपकी ये वाली जो है आपकी कट जाएगी, तो उस समय ये सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे सप्लाई आनी बंद हो जाएगी क्योंकि ये ऑफ हो चुका। सिस्टम वही है, जैसी प्रेस अप करेंगे तो प्रेस अप के साथ आपको जो है इसमें अब 3 फंक्शन आपके चलेंगे। एक तो प्रेस अप का चलेगा और एक आपका हाइड्रोलिक मोटर, एक ये मास्टर वाल्व और एक सप्लाई आएगी आपकी प्रीफिल वाल्व में कि अप डाउन में
प्रीफिल वाल्व मैंने आपको बताया था। तो ये वाला जो है अप डाउन के टाइम प्रीफिल वाल्व में सब कुछ इस रिले के ऊपर डिपेंड है कि आपने रिले कितनी देर चलाई। ये वाला भी जहां भी आप चाहें स्टॉप का बटन दबा के रोक सकते हैं अगर आपका अंदर कुछ मटेरियल रह गया है। सेम सिस्टम आपका प्रेस डाउन के लिए है। यही सिस्टम आप देख सकते हैं कि डाउन की कमांड आनी जरूरी है। अगर डाउन की कमांड जब आपकी ऑफ हो जाएगी उस समय ये नीचे आनी बंद हो जाएगी। इन मस्ट भी है, यानी कि जब ऊपर नीचे हो तो आपकी प्रेस इन होनी जरूरी है, और जब आपकी प्रेस इन और आउट हो उस समय प्रेस डाउन होनी जरूरी है। तो ये दोनों फंक्शन इसके साथ काम करेंगे। मैनुअल ऑपरेटिंग में हम मशीन पे सेटिंग करते हैं मोल्ड की केवल, कि मोल्ड पे हमारा मोल्ड कहाँ पे सेट होना है, कहाँ पे रखा जाना है या कहाँ पे टाइट करा जाना है। अगर हमें ऑटोमेटिक के लिए देखना होता है तो हम ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाते हैं। तो आज अब ये हम अब ऑटोमेटिक सिस्टम आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम कि हमारा मैनुअल का प्रोसीजर है अप डाउन और इन और आउट करना। अब करते हैं बात हम एक और इसकी ऑटो की। यही सर्किट आपका जो बड़ा है, ये वाला बड़ा सर्किट मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप देखिए जो येलो कलर का सर्किट